हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है कोलार्स लॉ। ओके, कोलार्स ने क्या किया कि उन्होंने एक पेयर लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का, पेयर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि KCl और NaCl। ठीक है, पेयर ले लिया उसने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का। फिर उनकी मोलर कंडक्टिविटी देखी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, जिसको हमने लास्ट वीडियो में बताया भी था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कोलार्स ने कि पेयर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को चेक किया। फिर उन्होंने देखा कि जो हर एक आयन्स हैं, देखो इसके पास कोई ना कोई कॉमन आयन है, Cl है, इसके पास भी Cl नेगेटिव है। तो उन्होंने क्या नोट किया कि हर एक आयन्स अपना एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन देता है। क्या बोला उसने कि हर एक आयन्स अपना डेफिनेट कंट्रीब्यूशन देता है। इसका मतलब वहाँ से फिर 1876 में उन्होंने अपनी एक लॉ दी जिसको नाम दिया कोलार्स लॉ। उसमें बताया गया कि कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर एग्जांपल जैसे कि NaCl है, उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इसके कैटायन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। यानी कि किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होगी। ये थी कोलार्स लॉ। क्लियर हो गया। अब जैसे कि मान लिया फॉर एग्जांपल कोई भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है AXBY। ठीक है, AXBY कोई भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AXBY इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ A, जो ये X है इसको हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस Y लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ B। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म होगी। फॉर एग्जाम्पल इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में देखें तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि BaCl2, तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ba2 पॉजिटिव प्लस जो ये 2 है वो आगे आएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। क्लियर। तो ये था। अब इसी को हम अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के रूप में लें, ये तो क्या है मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में लेंगे तो बस लैम्डा मोलर की जगह लैम्डा इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ कैटायन प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ एनायन। ठीक है, अब हम करेंगे कोलार्स लॉ की एप्लीकेशंस। तो अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ कोलार्स लॉ की एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान हो तुम्हें, कोलार्स लॉ ने किसके बारे में बताया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के पेयर लिए थे उसने। अब उनका यूज करके हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो हम क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने फाइंड करना है CH3COO, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमारे पास है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ
CH3COO ये भी अपने पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। इनका हमें पता है, बाय द यूज ऑफ कोलार्स लॉ हम निकाल लेंगे। इनका अगर अपने पास आ गया तो इन तीनों को यूज करके हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखो, तो इन तीनों पे कोलार्स लॉ लगाओ। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन KCl, इसके पॉजिटिव आयंस प्लस Cl नेगेटिव, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे हम। ये क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस K पॉजिटिव, ये इक्वेशन थर्ड होगी। अपने पास 3 इक्वेशन आ गई। अब इन्हीं इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर सेकंड को आपस में जोड़ के इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फर्स्ट को क्या, सेकंड को क्या किया, सम कर दिया, इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। करो, ये इक्वेशन थर्ड है CH3COO नेगेटिव प्लस K पॉजिटिव, ये इक्वेशन थर्ड होगी। अब इसमें क्या ऐड करनी, इक्वेशन सेकंड ऐड करो, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये इक्वेशन सेकंड हमने ऐड कर दी। सब्ट्रैक्ट क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट K पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, Cl नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K पॉजिटिव नेगेटिव में है, यहाँ पे ये पॉजिटिव में कैंसिल आउट हो गया। ऐसे ही Cl नेगेटिव ये प्लस का है, ये माइनस का, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा है अपने पास, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव। ओवरऑल देखें तो ये किसके बराबर होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH, यही तो पूछा गया था। ठीक है, तो बाय द यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हम क्या निकाल सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो ये इतना हो गया। अब इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लेते हैं। ओके, जैसे कि ये न्यूमेरिकल है अपना, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड की जो मोलर कंडक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितनी दे रखी है, 149.7। जो दे रखा है उसको हम लिखते जाएंगे। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4Cl इज इक्वल टू कितने दे रखे, 149.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड द आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ OH नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव, इनकी आयनिक कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है, OH नेगेटिव की हमें दे रखी है 198 और Cl नेगेटिव की मोलर कंडक्टिविटी हमें कितनी दे रखी है, 76.3। क्या निकालना है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4OH, ये हमने फाइंड आउट करनी। क्लियर। तो देखो अपने पास 3 इक्वेशन है, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ से हमने इन तीनों को इस टाइप से अरेंज करना है कि अपने पास क्या बन जाए, ये इसका मतलब क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4 पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH नेगेटिव, ये अपने पास आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl नेगेटिव में से मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH नेगेटिव, यानी कि हमने क्या किया, देखो फर्स्ट और सेकंड
को क्या किया, आपस में जोड़ दिया, और जो थर्ड इक्वेशन थी उसको माइनस कर दिया। इस टाइप से करेंगे तो अपने पास यही आ जाएगा। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसको ऐसे खोल के लिख दिया। माइनस में ये क्या है, Cl नेगेटिव, ये क्या है प्लस में OH नेगेटिव। ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गया, बचा गया ये। यहाँ पे सबकी वैल्यू अपने पास ऑलरेडी गिवन है तो पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये इससे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका, यानी कि यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ये रहा, कितना आ गया 149.7। इसकी वैल्यू कितनी है -76.3, प्लस में इसकी वैल्यू कितनी है 98। सॉल्व करेंगे, अपना क्या आ जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? ओके, ये तो थी फर्स्ट एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसकी सेकंड एप्लीकेशन क्या है। सेकंड एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि अपने पास कोई एक सॉल्यूशन है, उसमें कुछ नंबर ऑफ आयंस हैं, ठीक है। अब उसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, λm। अगर हम इसमें क्या करें, बहुत ज़्यादा पानी मिला दें, यानी कि इनफाइनाइट हम इसमें क्या कर दें, डाइल्यूशन कर दें। अगर डाइल्यूशन करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, डिसोशिएट होंगे। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोशिएट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगी, ये तो मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन था, किसी भी एक कंसंट्रेशन के ऊपर नंबर ऑफ आयंस थे यहाँ पे। लेकिन जब इसमें डाइल्यूशन कर दिया हमने तो क्या हुआ, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था वो डिसोशिएट हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो कितना इसमें डिसोशिएशन हुआ, कितना डिग्री ऑफ डिसोशिएशन हुआ, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए बताया गया कि डिग्री ऑफ डिसोशिएशन क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। यहाँ जितनी मोलर कंडक्टिविटी थी किसी भी कंसंट्रेशन पे, उसको डिवाइड कर दिया किससे, जब हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ डाइल्यूशन कर दिया, उससे हम डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा अपना डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन आ जाएगी इसमें, डिग्री डिसोशिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना। कैलकुलेशन ऑफ डिसोशिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिसोशिएशन कांस्टेंट को फाइंड आउट करना। अब डिग्री ऑफ डिसोशिएशन हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है, अल्फा से डिनोट करते हैं। अब डिसोशिएशन कांस्टेंट को डिनोट किया जाता है के से, या फिर के सी से इसको डिनोट करेंगे, डिसोशिएशन कांस्टेंट। अब डिसोशिएशन कांस्टेंट को निकालने का फॉर्मूला होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। C यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन हमें मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोललिटी किसी भी फॉर्म में मिल सकती है। तो ये क्या है, C यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन। अल्फा हमें पता है डिग्री ऑफ डिसोशिएशन हो गया, और Kc क्या है, डिसोशिएशन कांस्टेंट। क्लियर? अब इसका एक न्यूमेरिकल लेते हैं हम। अब जैसे कि देखो ये न्यूमेरिकल दे रखा है, कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज 7.896 इंटू 10⁻⁻5। यानी कि ये हमें क्या दे रखी है, कंडक्टिविटी दे रखी है किसी भी कंसंट्रेशन पे, एट एनी कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हम लिख लेंगे इसको, देखो कंडक्टिविटी
कंडक्टिविटी हमें कितनी दे रखी है 7.896 इंटू 10⁻⁻⁵। कंडक्टिविटी ऑफ इतने मोलर, मोलर यानी कि हमें कंसंट्रेशन दे रखी है, मोलरिटी दे रखी है। ये अपने पास क्या है, मोलरिटी कितनी दे रखी है 0.00241 ये दे रखा है। इतना हो गया कंडक्टिविटी ऑफ इतने मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इजी। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, हमने क्या निकालना है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। क्लियर। उसके बाद इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें दे दी और फिर क्या पूछ लिया, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ लिया। तो देखो पहले तो हम क्या निकालेंगे, मोलर कंडक्टिविटी निकाल लो, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला अपने पास ऑलरेडी है, पीछे हम पढ़ चुके हैं। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टिविटी गुना में वॉल्यूम होता था, और उसी को हम क्या लिखते थे, कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई में 1000 अपॉन मोलरिटी करते थे। अब हमने ये पूछ रखा है, ये अपने पास गिवन है, 1000 लिखेंगे, मोलरिटी गिवन है। ठीक है, तो क्या आ गया, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या आ गया 7.896 इंटू 10⁻⁻⁵। 1000 मोलरिटी कितनी दे रखी है 0.00241, ये दे दिया इतना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। मान लिया अपने पास वैल्यू आ गई x, इसको सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आएगी, हमने मान लिया इसको सॉल्व करने के बाद x वैल्यू आई है अपनी। क्लियर, ओके। अब देखो उसके बाद हमें क्या दे रखा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये कितनी दे दी हमें 390.5। ठीक है, क्या पूछ लिया, डिसोसिएशन कांस्टेंट Kc। अब Kc का फॉर्मूला हमें पता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा तो अपने पास है नहीं, लेकिन हमें अल्फा निकालने का फॉर्मूला पता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना आया x, तो ये क्या आ जाएगा x डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है 390.5, अल्फा की वैल्यू आ गई। ठीक है, मान लिया ये वैल्यू कितनी आ गई y, अपने पास देखो अल्फा की वैल्यू भी है। ठीक है, c यानी कि कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यानी कि मोलरिटी, मोलरिटी भी है, अब निकाल सकते हैं ये। तो क्या आ जाएगा, C की जगह मोलरिटी 0.00241, अल्फा की वैल्यू हमने y निकाल चुके हैं, तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस y, ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इसका न्यूमेरिकल हो गया। इसी टाइप से इसके सारे न्यूमेरिकल ऐसे ही हैं, यही फॉर्मूलाज उसमें लगते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसकी, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। क्या है, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ ए स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्प्रिंगली सॉल्युबल का मतलब होता है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि AgCl है, PbSO4 है, BaSO4 है, अगर इनको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये बहुत कम अमाउंट में उसमें डिज़ोल्व होते हैं। ठीक है, अगर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ इसमें डाइल्यूशन कर देते हैं तो भी क्या होंगे, ये बहुत कम डाइल्यूट होंगे, कम अमाउंट में सॉल्युबल होंगी, उसको बोला जाता है स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो इनकी सॉल्युबिलिटी कैसी कितनी होगी उसको फाइंड आउट करने के लिए कोलार्स लॉ का यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। तो हमें पता है, देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होता है, कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई में 1000 अपॉन मोलरिटी। इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में हम देखेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो यहाँ पे नोट लगा देंगे।
क्लियर। मोलरिटी क्या है? मोलरिटी एक टाइप की कंसंट्रेशन, क्या है? कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन क्या होती है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन। तो देखो ये कंसंट्रेशन क्या होती है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, कि जो सॉल्यूट है वो कितना सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गया, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं? सॉल्युबिलिटी। तो देखो मोलरिटी की जगह सॉल्युबिलिटी हम लिख सकते हैं। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? कंडक्टिविटी गुना में 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को इधर ले आओ, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को हम यहाँ ले आएंगे। तो यहाँ से आ गया सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी गुना में 1000 अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ये हो गया फोर्थ एप्लीकेशन। एंड इसकी लास्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वाटर की हमने आयनिक प्रोडक्ट निकालनी है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हम 11th में किया था हमने, KW इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होती है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। तो उसको हमने कैसे निकालना है? बाय द यूज ऑफ कोलार्स लॉ। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2O इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव प्लस में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH नेगेटिव आयंस। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयंस 349.8 ना होगा, ठीक है, और OH नेगेटिव आयंस की वैल्यू होती है 198.5। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ से टोटल करेंगे तो 548.7। क्लियर। अब फॉर वाटर, वाटर के लिए जो कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू होती है 5.54 इंटू 10⁻⁻8 साइमन पर सेंटीमीटर। ये हो गया। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम निकाल सकते हैं, कंडक्टिविटी गुना में 1000 अपॉन मोलरिटी। ठीक है, अब अपने पास देखो बेटा, इसकी वैल्यू है कितनी? 548.7। कंडक्टिविटी की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻8 गुना में 1000 अपॉन 548 मोलरिटी, ये रहा 0.7। तो मोलरिटी कितनी आ गई यहाँ से? ये तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो 1.01 इंटू 10⁻⁻7, यानी कि यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो मोलरिटी निकाली थी, मोलरिटी को हम इधर ले आए, इसको हमने यहाँ पे ले आया, तो यहाँ पे K की वैल्यू पुट कर दी 1000, और जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी थी ये हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो मोलरिटी आ गई। अब हमें पता है कि वाटर में जितने H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है उतनी ही OH नेगेटिव की आयन की कंसंट्रेशन है। तो ये OH नेगेटिव आयन की भी कंसंट्रेशन इतनी होगी और H पॉजिटिव की भी कंसंट्रेशन इतनी ही होगी। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन 0.1 इंटू 10⁻⁻7, ऐसे ही मल्टीप्लाई में इसकी कंसंट्रेशन 1.01 इंटू 10⁻⁻7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आया? 1.02 इंटू 10⁻14। क्लियर। तो ये था कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो इसको तुमने अच्छे से करना है। कोलार्स लॉ कंप्लीट हो चुका है। हमने 5 एप्लीकेशन किए हैं इसके। कौन कौन से? पहला किया है हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, दूसरा हमने किया है डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, थर्ड किया है हमने डिसोशिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालना, फिर न्यूमेरिकल्स किए हैं,
फोर्थ एप्लीकेशन था अपना सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, और लास्ट है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो इसको अच्छे से करना है।